हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है बच्चों। बच्चों, अगर हमारे पास एलसीएम दिया होगा तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो बच्चों, तो पहले हम जान लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो बच्चों, इसके लिए एक्सप्रेशन है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, which implies HCF of a comma b multiply LCM of a comma b is equal to a multiply b। ठीक है बच्चों। बच्चों, कोई दो नंबर होंगे, हम उन दो नंबर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, उन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर आता है। ठीक है बच्चों। बच्चों, हम इस चीज को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो बच्चों, आपके पास एग्जाम्पल है, फाइंड एलसीएम एंड HCF of 96 and 404 by prime factorization method। ठीक है बच्चों। बच्चों, हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स का या तो HCF निकाल लेंगे या तो LCM निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, इन दो में से एक निकाल लेंगे और दूसरे, अगर हमने HCF निकाल लिया तो हम LCM निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 96 और 404 के क्या निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हम 96 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे और यहाँ पे 404 के। तो बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से पहले डिवाइड करते हैं। तो 2 से करा 2, 4 जाए 2, 8 जा 16। तो बच्चों, 2 से 48 को करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ठीक है बच्चों। बच्चों, अब 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 ही होता है, 3 1 जा 3। बच्चों, यहाँ पे 404 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4। फिर बच्चों, आगे दोबारा से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों, 101 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये 101 से ही डिवाइड होगा, 101 जा 101। ठीक है बच्चों। जब यहाँ पे 1 आ जाता है तो हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। देखो बच्चों, हमने यहाँ पे भी स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे 10। बच्चों, 96 के प्राइम फैक्टर के आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, 5 2 आ गए बच्चों, मल्टीप्लाई 3। और बच्चों, 404 के क्या प्राइम फैक्टर आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। तो बच्चों, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 5 बार, 1 2 3 4 5। तो बच्चों, 2 की पावर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई 3। और यहाँ पे बच्चों 2 की पावर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 101, 101 एक बार है तो एक बार लिख दिया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, HCF क्या होता है, HCF ऑफ 96 कॉमा 404। बच्चों, HCF क्या होगा कि जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है बच्चों, जो हमारे प्राइम फैक्टर हैं, जैसे यहाँ प्राइम फैक्टर है, जो हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, उसकी क्या लेनी है, लोएस्ट पावर लेनी है। तो बच्चों, यहाँ पे 2 क्या है, हमारा कॉमन है दोनों में। तो बच्चों, हमने यहाँ 2 की क्या लेनी है, लोएस्ट पावर वाला नंबर लेना है। यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हमने कौन सा लेना है, लोएस्ट वाला। तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 2। ठीक है बच्चों। और 3 तो कॉमन है नहीं, 101 भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ गया बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। तो बच्चों, हमारा HCF आ गया 4। ठीक है बच्चों। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, लोएस्ट पावर लेते हैं, और जब हम LCM निकालते हैं तो हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हम LCM निकालने के लिए हम
इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। तो बच्चों HCF, बच्चों यहाँ पे लिखा था A कॉमा B, ये क्या है, दो पॉजिटिव नंबर हैं, जैसे कि ये आ गया 96404, दो नंबर वो हैं, ठीक है बच्चों। तो HCF ऑफ 96 कॉमा 404 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 96 कॉमा 404 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वो दो नंबर कौन से हैं, A और B, 96 और 404, 96 मल्टीप्लाई 404 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा HCF क्या है, 4 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 96 कॉमा 404 इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 404, ठीक है बच्चों। बच्चों तो 4 मल्टीप्लाई में है, ये दूसरी साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड ये डिवाइड में चला गया, ठीक है बच्चों। फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे 96 को, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। तो बच्चों LCM ऑफ 96 कॉमा 404 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 404। बच्चों जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9696। बच्चों ये हमारा एलसीएम आ गया इसका, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम। और बच्चों हम यहाँ से भी एलसीएम निकाल सकते थे, जैसे कि यहाँ पे ये चीज हमने तब यूज करनी है जब हमें क्वेश्चंस में ही क्या दिया हुआ है कि एचसीएफ निकाल के दिया हुआ है और हमने सीधा एलसीएम निकालना है। अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एचसीएफ क्या होता है, जो हमारी लोएस्ट पावर होती है, कॉमन फैक्टर जो होता है उसकी लोएस्ट पावर वो हम लेते हैं। और एलसीएम क्या होगा बच्चों, एलसीएम ऑफ 96 कॉमा 404 इज इक्वल टू हाइएस्ट पावर लेनी है, ठीक है बच्चों। सभी जो भी हमारे प्राइम फैक्टर हैं उनकी हाईएस्ट पावर। तो बच्चों यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5, तो हमने क्या लेना है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, फिर जो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो यहाँ पे 3 आ गया और 101, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9696, ठीक है बच्चों। बच्चों यही चीज हम ऐसे ही नीचे भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले के साथ, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू जो दो नंबर हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन से मैं आपको इस चीज को क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, HCF ऑफ 306 कॉमा 657 का क्या है बच्चों, हमारे पास HCF दिया हुआ है 9। तो बच्चों हमें बोला है कि LCM आपने निकालना है 306 कॉमा 657 का, हमने क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो बच्चों हमें पता है, वी नो दैट HCF ऑफ 2 नंबर, बच्चों दो नंबर, ये दो नंबर ये हैं, एक ये है दूसरा ये है, A कॉमा बी मल्टीप्लाई क्या होता है LCM ऑफ A कॉमा बी इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो बच्चों HCF ऑफ A क्या है बच्चों हमारा 306 कॉमा B क्या है 657 मल्टीप्लाई LCM 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657। तो बच्चों यहां से HCF क्या दिया हुआ हमारे पास 9 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई LCM 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657। तो बच्चों यहाँ पे LCM इस साइड रह जाएगा और बच्चों 9 मल्टीप्लाई में परली साइड डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है बच्चों। मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा, 9 3 जा 27, बच्चों 3 बचा 36 हो गया, 9 4 जा 36। तो बच्चों यहाँ पे मैं 34 मल्टीप्लाई 657 करूंगा। तो बच्चों मेरे पास जो आंसर आएगा तो बच्चों इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे
चलो मैं आगे इसको बता देता हूँ आपको मल्टीप्लाई करके। 657 मल्टीप्लाई 34, तो 7 4 जा 28, 2 आ गया, 5 4 जा 20, 21 22, तो बच्चों 2 कैरी आ गई, 6 4 जा 24, 25 26। यहाँ पे बच्चों जब हम नेक्स्ट डिजिट पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाता है, मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21, बच्चों 2 कैरी आ गई, 5 3 जा 15, 16 17, 7 आ गया बच्चों, 1 क्या आ गई कैरी, 6 3 जा 18 और 1 19, तो बच्चों 8 आ गया। बच्चों हम इनको क्या करते हैं, प्लस 2 + 1 3, 7 + 6 13, 1 कैरी आ गया, 9 + 2 11 और 1 12, 2 1 कैरी आ गया, तो बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया, 22,338। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया इस चीज का 22,338। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ऐसे जब हमें HCF दिया हो और हमने एलसीएम निकालना हो तो हमने बच्चों इस एक्सप्रेशन का यूज करना है। और बच्चों ये एक्सप्रेशन 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड होता है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वैलिड होता है बच्चों। 2 से ज्यादा नंबर्स होंगे तो ये चीज वैलिड नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ये जैसे कि हमने 2 नंबर्स कौन से, A, B, बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF A, B मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ A, बच्चों ये क्या है, 2 नंबर हैं A, B, तो बच्चों ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बच्चों इस चीज को ये भी लिख सकते हैं, 2 नंबर्स। प्रोडक्ट का मतलब ही बच्चों क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे। थैंक यू बच्चों।